हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 9th एपिसोड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे टोन ऑफ वॉइस और बॉडी लैंग्वेज के बारे में। अगर मैं ऐसे वीडियोस बना रहा होता तो शायद आप मेरी वीडियोस देखते नहीं और देख पाते भी नहीं, शुरू में ही बोर हो जाते। हर पावरफुल स्पीकर में आपने ये देखा होगा कि उनके खड़े होने में एक डेप्थ होती है, उनके चलने में, उनकी एंट्री में, उनके दिखने में एकदम सब कुछ एप्ट होता है, उनको सुनना अच्छा लगता है। सो इट मींस कि बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट रिसर्च भी ये कहती है कि बॉडी लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन का 55% पार्ट है और टोन ऑफ वॉइस 38%, मतलब 7% स्पोकन वर्ड्स है, बाकी सब हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। So here are some tips on body language and tone of voice for public speakers. First tip, posture. जब भी आपकी टर्न आती है या आपका नाम अनाउंस होता है तो अपने मन में 1, 2 and 3 बोलो। ये 1, 2 and 3 वाले 3 सेकंड्स आपके लिए एक तरह की किक है, जिसकी वजह से आप एकदम अचानक फ्लो के साथ स्टेज पे नहीं जाते, नर्वसनेस को लेके स्टेज पे नहीं जाते। आपको 1, 2, 3 कहते हुए टाइम मिलता है अपनी बॉडी पे कंट्रोल अडैप्ट करने का, अपने पोस्चर को अडैप्ट करने का और काम तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से स्टेज पे जा पाते हो। जब आप खड़े होते हो तो आपकी स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए, हेड लिफ्टेड अप होना चाहिए और शोल्डर्स ड्रॉप होने चाहिए। अगर आपके आगे कोई टेबल पड़ा है तो उसके ऊपर लीन मत करो, इससे कैजुअल अप्रोच लगती है और एनर्जी जाती है ना। एंड आपके जो फीट है वो शोल्डर विड्थ जितने डिस्टेंस में होने चाहिए। कुछ लोगों को आदत होती है ऐसे हील्स एंड टोज पे आगे पीछे होते रहना, ये उनकी नर्वसनेस शो करता है, इसको अवॉइड करो। अपनी शुरू की स्पीचेस में आप पोडियम के पीछे खड़े होकर बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी फॉर्मल और रिजिड अप्रोच लगती है। अगर आप पोडियम छोड़ के सेंटर में आके या पोडियम की साइड पे खड़े होकर बोलेंगे तो ऑडियंस के साथ ज्यादा कनेक्ट बना पाएंगे। सेकंड टिप, जेस्चर्स। आपकी हैंड मूवमेंट बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ नॉर्मल बात करने वक्त जैसी हैंड मूवमेंट्स रखते हो या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ जैसी हैंड मूवमेंट्स होती है। हाँ, अगर ऑडियंस का साइज लार्ज है, ज्यादा है, उस केस में आप थोड़ी सी लार्ज हैंड मूवमेंट्स कर सकते हो। जैसे एक मूर्ति बिल्डिंग के टॉप पे होगी तो उसको थोड़ा बड़ा बनाना होगा ताकि नीचे से लोग उसको देख पाएं। ऐसे ऑडियंस अगर ज्यादा है तो हैंड मूवमेंट्स को थोड़ा सा लार्ज रखना होगा। हैंड मूवमेंट्स के लिए आप टीवी में लोगों को नोटिस कर सकते हो, खुद को मिरर में खड़े होकर ऑब्जर्व कर सकते हो, अपने आप को रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस कर सकते हो और खुद को इंप्रूव कर सकते हो। प्रेजेंटेशन देते हुए रिंग के साथ ऐसे ऐसे करते रहना या पॉइंटर के साथ ऐसे खेलते रहना या नोट्स के साथ कुछ करते रहना, इससे आपकी नर्वसनेस नजर आती है। अपने हाथ पीछे मत रखो और ऐसे फोल्ड करके भी मत खड़े हो, इससे आप डिफेंसिव और नॉन इंटरेस्टेड नजर आते हो। एंड ये हाथ पॉकेट्स में भी नहीं होने चाहिए, वो बहुत कैजुअल लगता है। और अगर आपको इचिंग करने की आदत है तो मैं क्या बोलूं, क्रीम लगाओ। थर्ड टिप, आई कॉन्टैक्ट। कोई आंखों से बात कर लेता है, कोई आंखों से मुलाकात कर लेता है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना जब कोई खामोश रहकर आंखों से सवाल कर लेता है। हमारा आई कांटेक्ट ना दिवाली गिफ्ट की तरह है। जैसे दिवाली गिफ्ट देते रहो तो दिवाली गिफ्ट आते रहते हैं, वैसे अगर आप अपनी ऑडियंस को अपने आई कांटेक्ट के साथ अटेंशन देते रहोगे तो वो आपको अटेंशन देते रहेंगे, आपको अटेंशन मिलती रहेगी। अगर आपका ऑडियंस साइज छोटा है, 10, 20 या 30 लोग हैं, तो आप हर किसी को आई कांटेक्ट दो। लेकिन अगर ऑडियंस साइज बड़ा है तो आप एक एरिया में अगर एक इंडिविजुअल को भी देख लेते हो तो उनके आसपास सबको लगता है कि हमें देख रहे हैं। तो बड़े ऑडियंस में आप अलग अलग एरियाज में किसी किसी को देखते रहो, उससे सब कवर होते जाएंगे। वैसे तो अपनी ऑडियंस में सबको कवर करना जरूरी है, हर कोई इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप नर्वस हो रहे हो तो उस मोमेंट के लिए आप उन लोगों पे फोकस कर सकते हो जो आपको फ्रेंडली रिस्पॉन्स दे रहे हैं। एंड जैसे आप वापस कॉन्फिडेंट होते हो तो आप दोबारा सबको कवर कर सकते हो। कुछ लोग स्पीच या प्रेजेंटेशन देते हुए ना ऊपर देखते रहते हैं या बार बार नीचे देखते रहते हैं, आई कॉन्टेक्ट नहीं बनाते, उससे नर्वसनेस नजर आती है और सबको पता चलता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। सो ऐसा मत करना। सोचो कि अगर मैं सारी वीडियो में ऐसे ही बोलूं तो आप वीडियो का फायदा नहीं ले पाओगे और वीडियो में इंटरेस्ट लूज कर जाओगे और एट द एंड बोर हो जाओगे और आपको वीडियो का कोई फायदा नहीं होगा। जैसे हारमोनियम में एक ही सुर बजता रहे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, उल्टा कानों को चुभेगा। वैसे ही अगर आप डल, फ्लैट और मोनोटोनस आवाज में लोगों से बात करते हो तो लोग आपके साथ इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे। लेकिन अगर आपकी वॉइस में एनर्जी है, मीनिंग है, लाइफ है, तो लोग उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, आप इंटरेस्ट गेन कर पाओगे। सो आप भी एक ही सुर में अपनी स्पीच मत देना। जैसे हम नेचुरली बात करते हैं वही नेचुरल टोन आपकी स्पीच में या आपकी प्रेजेंटेशन में होनी चाहिए। अपनी टोन को, वॉल्यूम को, पेस को एनिमेट करो अपने टॉपिक के हिसाब से, कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी डेप्थ, कभी वेरिएशन, एनिमेट करते रहो। लेकिन ये वेरिएशन नेचुरल लगनी चाहिए, इतनी भी ज्यादा कर देना कि लोगों को ये गाना लगना शुरू हो जाए। हाँ, एक चीज और जो मैं खुद प्रिंसिपली फॉलो करता हूँ, कभी भी स्टेज पे ऐसा कुछ मत बोलो जिसमें आप बिलीव नहीं करते। अगर अंदर से आप उसमें बिलीव नहीं करते होगे ना तो आपकी आवाज में वो झूठ नजर आ जाएगा और लोग वो पकड़ पाएंगे। फिफ्थ टिप, वॉल्यूम।
When it comes to volume, तो कुछ लोग इतने धीरे बोलते हैं कि आवाज पहुंचनी ही मुश्किल हो जाती है और कुछ लोग इतने लाउड हो जाते हैं कि कानों को चुभना शुरू हो जाता है। अगर तो वहां पे माइक है तो आई एम श्योर कि आपकी आवाज सब तक पहुंच जाएगी, लेकिन अगर माइक नहीं है, ग्रुप छोटा है, तो मैं एक टेक्निक आपको बता देता हूं। अपना वॉल्यूम डिसाइड करने के लिए एक बार अपने ग्रुप में जो लास्ट में बैठा है उसको देखो और उसके हिसाब से अपना वॉल्यूम सेट कर लो कि मुझे उस तक अपनी आवाज पहुंचानी है, क्योंकि अगर उसको आवाज पहुंच गई तो सारे ग्रुप को पहुंच जाएगी। सिंपल। 6th टिप, क्लोथ्स। क्लोथ्स का काम सिर्फ आपको कवर करना नहीं है, वो आपके बारे में बात भी करते हैं। आपने क्या कलर्स पहने हैं वो लोगों के कानों में जाके आपके बारे में बताते हैं। आपके शूज अनाउंसमेंट्स करते हैं, आपकी शर्ट, आपके ट्राउजर्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके लिए प्रेजेंटेशन देते हैं। सो मींस आपकी ड्रेसिंग आपकी ऑडियंस को आपके बारे में बताती है कि आप खुद के बारे में क्या समझते हो एंड आप ऑडियंस के बारे में क्या सोचते हो, वो कितने इंपॉर्टेंट है, वो भी आपकी ड्रेसिंग से पता चलता है। So always wear those clothes which make you feel confident and feel good about yourself. जरा मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे, ऐ हंसी। 7th tip, smile. जिन लोगों के चेहरे पे फ्रेंडली एक्सप्रेशन होते हैं ना, उनसे लोग जल्दी अग्री करते हैं और उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। सो फेस पे स्माइल रखने से आप एक फ्रेंडली एक्सप्रेशन मेंटेन कर पाते हो, which makes you look pleasant and friendly. एंड स्माइलिंग फेसेस जल्दी याद भी होती हैं एंड आपको खुद को भी फील गुड फैक्टर आएगा अगर आप अपने फेस पे स्माइल रखोगे। हाँ, ये स्माइल नेचुरल होनी चाहिए, ओवर स्माइल भी मत करना। सो ये थे कुछ टिप्स ऑन बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप स्टेज पे जाओ उस टाइम पे आपको इन टिप्स को ध्यान नहीं देना। उस टाइम पे आपका ध्यान, आपका फोकस सिर्फ आपके कंटेंट पे होना चाहिए, जो आप बोलने वाले हो उस पे होना चाहिए। इन सब टिप्स की प्रैक्टिस आपको पहले करनी है, अपनी आदत में लानी है, अपने रिफ्लेक्स में लानी है। जब आप रिहर्सल्स करो, जब मिरर के आगे खड़े हो, जब प्रैक्टिस करो, जब खुद को रिकॉर्ड करो, उस टाइम पे इस हर टिप की, हर स्किल की प्रैक्टिस करो, सो दैट ये आपकी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट बन जाए, ये आपकी टोन ऑफ वॉइस का पार्ट बन जाए। 100 एक बार इन पॉइंट्स को रिकलेक्ट कर लें, इस वीडियो को समराइज करें। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया पोस्चर, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, टोन ऑफ वॉइस, वॉल्यूम, क्लोथ्स एंड स्माइल। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर लिखना और लाइक जरूर करना। पब्लिक स्पीकिंग के और एपिसोड्स देखने के लिए आप YouTube चैनल पे जा सकते हैं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। वीडियो खत्म हो गई, पैक अप करें, चले घर, नींद आई है, सोएं।